हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास तक में आप लोग ने फंक्शंस के बारे में सब कुछ समझा कि एक्चुअली फंक्शंस होता क्या है और डोमेन की डेफिनेशंस तक आ गए कि डोमेन वो सेट ऑफ वैल्यूज़ होती हैं जिनको अगर हम पुट करें तो वो जो फंक्शन है वो हमें मीनिंगफुल रिजल्ट प्रोवाइड करे। व्हाट डज दिस मीन द मीनिंगफुल रिजल्ट, ये भी हम लोग ने लास्ट क्लास में समझा था कि जो वैल्यू है वो नॉट डिफाइंड नहीं होनी चाहिए। मतलब ये हो गया कि व्हेन वी पुट द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स इन द गिवन फंक्शन इन प्लेस ऑफ एक्स, सो जब पुट करें तो जो रिजल्ट आए दैट शुड बी मीनिंगफुल, इट शुड नॉट बी इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी एंड नॉट डिफाइंड। लाइकवाइज वैल्यूज न निकल के आए, ऐसी वैल्यूज निकल के आए जो रिजल्ट प्रोवाइड कर, दैट शुड बी एनी रियल नंबर निकल करके आए, एंड दैट इज व्हाट रियल फंक्शंस आर और रियल वैल्यूड फंक्शंस आर। ऐसे फंक्शंस जिसके जो रेंज हो वो भी रियल नंबर होने चाहिए। सो x की वैल्यू हमें ऐसी पुट करनी होती है जिसको पुट करके रियल वैल्यूज जनरेट करके आए। मतलब जो डोमेन होना चाहिए वो एक ऐसा सेट होना चाहिए जिसकी हर एक वैल्यू पे कोई ना कोई रियल वैल्यू निकल करके रिजल्ट करे। कोई भी वैल्यू छूटनी नहीं चाहिए। अगर वो वैल्यूज हम x की जगह पुट कर रहे हैं तो उसमें x का जो सेट होगा उस सेट में कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होनी चाहिए जिसको हम पुट न कर सकें। ठीक है ना? तो अगर कोई ऐसी वैल्यूज हैं तो आपको यही चीज सॉर्ट आउट करना है। यू हैव टू फाइंड द डोमेन, दैट मींस आपको ऐसे सेट ऑफ वैल्यूज फाइंड करने हैं कि उसमें कोई भी वैल्यूज छूट ना पाए, हर वैल्यू पे कोई ना कोई एक यूनिक रिजल्ट होना चाहिए। तो आप जो सेट कंसीडर करने जा रहे हो उस सेट में अगर आपको लगता है कि अगर कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू हम पुट करेंगे उस सेट की तो ये रिजल्ट नहीं मीनिंगफुल देगा, तो उस वैल्यूज को हम इग्नोर कर देंगे। ये कुछ आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अब हम लोग ये चीज करेंगे तो आपको दिखाएंगे कि व्हाट इज डोमेन, एंड फर्दर आगे इसी क्लास में हम लोग रेंज भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग डोमेन देखें कि डोमेन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। मीनिंग वही है कि डोमेन इज अ सेट ऑफ सच वैल्यूज जिसको हम पुट अप करें तो वो एक मीनिंगफुल रिजल्ट प्रोवाइड करे, दैट मींस एक रियल वैल्यू प्रोवाइड करे एज ए आंसर। सो नाउ कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, लेट्स सी। जैसे पहला हम फंक्शन ले रहे हैं fx इज इक्वल टू 1/x-2, ये हमारा एक गिवन फंक्शन है। ठीक, अब इस फंक्शन में x की कैसी वैल्यूज होनी चाहिए। ऑब्वियसली कुछ भी हम पुट करें तो कोई ना कोई एक वैल्यू जरूर जनरेट करेगा। अब हमको यहाँ ये ध्यान देना है कि होल रियल नंबर लाइन में दैट इज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ये पूरी रियल नंबर लाइन है। इसमें से क्या कोई एक ऐसी वैल्यू हो सकती है, 1 2 4 ऐसी कोई वैल्यू हो सकती है जिससे ये फंक्शन जो है अनडिफाइंड हो जाए, नॉट पॉसिबल टू डिफाइंड हो जाए। तो अब यहाँ एक बेसिक लॉजिक आता है कि जब कोई फंक्शन रेशनल होता है, रेशनल का मतलब आपने पढ़ा है, रेशनल नंबर पढ़ा था। रेशनल नंबर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। हमेशा हम ऐसा लिखते थे q is not equal to 0, मींस जो डिनोमिनेटर होता है that should not be equal to 0, क्योंकि अगर वो 0 हो जाएगा तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। एंड फॉर दैट वेरी रीजन हमको यही सब चीजें दिमाग में रखनी, बेसिक चीजें दिमाग में रखनी। क्या ऐसा रखेंगे कि वो नहीं सॉल्व होगा तो उस चीज को इग्नोर कर दें। तो हम पहले वो चीज निकालें कि कौन सी ऐसी वैल्यूज होगी जिसपे ये फंक्शन वर्कआउट नहीं करेगा। सो आप ध्यान दीजिएगा, ये एक आपका रेशनल फंक्शन है, रेशनल फंक्शन है, ये आपका डिनोमिनेटर हो गया। सो ये डिनोमिनेटर दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ऊपर न्यूमरेटर में कुछ भी हो उससे नहीं मतलब है, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सो डोमेन के लिए x-2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ध्यान देना, इसको छोड़ के आप x कुछ भी रख सकते हो, ऐसा कुछ भी x रखो, ये 0 नहीं आना चाहिए। तो x की कौन सी ऐसी वैल्यू जिसके लिए 0 आ जाएगा, 2, क्योंकि x-2 नॉट बी इक्वल टू 0, तो दैट मींस x शुड नॉट बी इक्वल टू 2। तो 2 को छोड़ के कोई भी आप वैल्यू पुट करके रख लो, 2 पॉइंट में रख लो, 1 पॉइंट समथिंग रख लो, 90 रख लो, माइनस में रख लो, फ्रैक्शन रख लो, डेसिमल रख लो, एनी वैल्यू आप कुछ भी रखो, बस 2 नहीं रखोगे, क्योंकि आप देख लो जैसे ही 2 रखोगे ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हमको ऐसे ही सॉर्ट आउट करना है कि क्या ऐसा सेट ऑफ वैल्यूज लें जिसको रखने पर ये मीनिंगफुल रिजल्ट करे। तो हमारा पूरा नंबर लाइन रख सकते हैं, ऑल ओवर रियल नंबर जितने भी हैं सारे रियल नंबर्स हम पुट कर सकते हैं, एक छोड़ के, कौन सा, 2। तो हम कैसे लिखेंगे, हम डोमेन फॉर्म किए, डोमेन इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2। ध्यान दीजिए, डोमेन इज अ सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 2। दिस इज योर आंसर। ये सिर्फ आपको जनरलाइज करना है, नथिंग एल्स। आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, आपको जनरलाइज करना है। कुछ जगह आपको सॉर्ट आउट करना होगा, सॉल्व करना होगा, हर जगह नहीं करना है। अब जैसे ये सेकंड वाला भी है आपका, ये सेकंड वाले में fx आपको दिया हुआ है x+1/3 - x। ध्यान दीजिएगा, अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है अभी तो आप आगे बढ़िए हमारे साथ साथ।
आगे बढ़िए, एक एक करते जाइए, हो सकता है कि पीछे का कंफ्यूजन जो है वो दूर होता जाए। ईच केस को हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ क्या कह रहा है, x प्लस 1/3 माइनस एक्स, ये भी रेशनल है। अब यहाँ वाले में ऊपर भी x है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में भी x है। ऊपर तो कोई भी वैल्यू आप रखो, वो नेगेटिव हो, जीरो हो, कोई मैटर नहीं। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपकी बेसिक नॉलेज के लिए, 0/any नंबर अगर होगा तो वो जीरो हो जाएगा, लेकिन कोई नंबर अपॉन जीरो करेंगे तो वो नॉट डिफाइंड होता है। ये लॉजिक ध्यान दीजिएगा, ये क्या बता रहा है। इसलिए डिनोमिनेटर में जीरो हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंस क्या है कि इस फंक्शन में ऐसी कोई वैल्यू ना हो x की जिसको पुट करने पर डिनोमिनेटर जीरो हो जाए, तो उसको बचाना है। तो डिनोमिनेटर हमको जीरो नहीं करना, मतलब 3 माइनस एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। सो व्हाट शुड नॉट बी द वैल्यू ऑफ x, दैट इज 3। 3 को छोड़ के आप कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फंक्शन कोई ना कोई रिजल्ट जरूर देगा आपको, और वो रियल नंबर रिजल्ट देगा। एक्सेप्ट एक वैल्यू पे वर्क नहीं करेगा। कौन सी वैल्यू? 3। सो दैट इज व्हाट आपने डोमेन यहाँ पे कैलकुलेट किया कि डोमेन इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3। लाइकवाइज हम डोमेन कैलकुलेट करते हैं। थर्ड वाला देखो आप, थर्ड वाले में क्या कह रहा है ये, कि ये है आपका फंक्शन f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ध्यान दीजिएगा, इस फंक्शन में डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में दोनों में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये भी एक टाइप ऑफ रेशनल फंक्शन है। ध्यान दीजिएगा, ये भी एक टाइप ऑफ रेशनल फंक्शन है। न्यूमरेटर से हमें कोई मतलब नहीं, वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ द न्यूमरेटर, अगर वो जीरो भी हो जाए, नेगेटिव भी हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। दैट मींस दिस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। आप इसको फैक्टराइज करो, आपको इसको कैलकुलेट करने आता है, सॉल्व करने। ये क्या आ जाएगा आपका x माइनस 1, x माइनस 4, यही निकल के आएगा आपके पास। ध्यान दीजिएगा, अब दिस शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। सो ये प्रोडक्ट जीरो नहीं होना चाहिए। That means neither this x minus 1 is equal to 0 nor this x minus 4 should be equal to 0. So नहीं ये 0 होना चाहिए, नहीं ये। That means x minus should not be equal to 0 and x minus 4 should not be equal to 0. That means x should not be equal to 1 and x should not be equal to 4. Means 1 या 4, अगर इसको हम एक्सक्लूड कर दें होल रियल नंबर में से, आप कोई भी वैल्यू पुट कर लो, ये फंक्शन कभी भी मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं देगा। ऐसा नहीं होगा, ये हर समय मीनिंगफुल रिजल्ट देगा एक्सेप्ट 1 और 4। अब ये 1 और 4 छोड़ दो, आप देखो यही ना निकल के आया, क्योंकि अगर 1 या 4 कोई एक आ जाएगा तो देखो आप 1 रखो, ये पूरा जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स ये पूरा डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। आप 4 रख दो इसमें, 4 माइनस 4, ये जीरो हो जाएगा। 0 इंटू दिस इज इक्वल टू 0। सो ये पूरा जीरो हो जाएगा ये फंक्शन। सो हमें खाली ये चीज ही सॉर्ट आउट करनी है कि कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसको हम रखें तो वो मीनिंगफुल रिजल्ट दे। तो हमें अपोजिट सोचना पड़ता है, क्या हम हटा दें, कौन सी ऐसी चीज है जो हम एक्सक्लूड कर दें, जिसको एक्सक्लूड कर देंगे तो पूरा रिजल्ट हमारा मीनिंगफुल हो जाएगा। दैट इज ऑल रियल नंबर एक्सक्लूड 1 और 4। ध्यान दीजिएगा, 1 और 4 हमने सेट की लैंग्वेज में लिखा है, कोई इंटरवल नहीं कि 1 से 4 छोड़ देंगे। 1 और 4 एक सेट है, इस सेट को रियल नंबर में से एक्सक्लूड कर दो, बाकी जितने रियल नंबर बच गए वो आपके आंसर हो गए। सो दिस इज हाउ हमने यहाँ पे डोमेन कैलकुलेट की। अब देखिए फोर्थ वाला, देखिए जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, आई थिंक आपका अगर कोई कंफ्यूजन थोड़ा बहुत हो रहा होगा तो वो सॉर्ट आउट होता चला जाएगा। फोर्थ वाले में, फोर्थ वाला फंक्शन क्या कह रहा है, f(x) इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स। ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक और चीज आ गई, रूट्स भी आ गए। आपको पता है रूट्स में कैसी वैल्यू होनी चाहिए और कैसी नहीं होनी चाहिए। रूट के अंदर आप रूट किसका सॉल्व कर सकते हो, रूट 5 सॉल्व कर सकते हो, ऑब्वियसली इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, रूट ओवर 16 है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। रूट ओवर -3 है, आप कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं कर सकते। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, इसको कैलकुलेट कर सकते हो, 0.23 आप कैलकुलेट कर सकते हो रूट के अंदर। आप नेगेटिव नहीं कैलकुलेट कर सकते। दैट मींस कोई भी वैल्यू आप रूट ओवर 0 लिखो, दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये कर सकते हो एक बार, लेकिन आप 0 से छोटी वैल्यू नहीं पुट कर सकते। ध्यान दीजिएगा, रूट की कंडीशन है ये।
रूट्स में सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, बट 0 से छोटी वैल्यू रूट के अंदर नहीं आती है। जैसे अभी हम लोग ने क्या पढ़ा कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, अभी हमने ये पढ़ा है ना, डिनोमिनेटर में अगर 0 हो जाएगा तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। उसी तरह हम ये भी कहते हैं कि रूट्स के अंदर अगर वो स्क्वायर रूट्स हैं तो स्क्वायर रूट्स के अंदर कोई भी वैल्यू 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए। 0 एक्सेप्टेबल है क्योंकि रूट ओवर 0 0 मानते हैं, आता है 0, लेकिन अगर नेगेटिव वैल्यूज रूट्स के अंदर है वो सॉल्व नहीं हो सकती हैं। ये बेसिक लॉजिक है, आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, ये एक तो डिनोमिनेटर भी है, रेशनल भी है, तो पहली चीज तो ये हो गई कि रूट 1 माइनस एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0, पहली चीज, ठीक। अब दूसरा अभी हमने क्या पढ़ा था कि रूट के अंदर कोई वैल्यू है तो वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 या 0 से बड़ी, छोटी नहीं हो सकती है। मीन्स ये जो अंदर वैल्यू 1 माइनस एक्स है वो क्या नहीं हो सकती है, आप ध्यान दीजिए, वो लेस देन 0 नहीं हो सकती है। मीन्स ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। बात को समझिएगा, लैंग्वेज जो हम बोल रहे हैं, जो रूट के अंदर की वैल्यू, रूट के अंदर क्या है 1 माइनस एक्स, ये 1 माइनस एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर ये नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, ये वर्क नहीं करेगा, तो हम उस नेगेटिव को छोड़ दें, जो होना चाहिए वो ले रहे हैं, क्योंकि x निकालना है ऐसी वैल्यू जिसको पुट करने पर मीनिंगफुल रिजल्ट आए। तो x ऐसा होना चाहिए जिससे वो रिजल्ट करे मीनिंगफुल। क्या होना चाहिए वो ले रहे हैं, 1 माइनस एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 1 माइनस एक्स जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए रूट में, मतलब इसको स्क्वायर करेंगे तो भी यही आएगा कि 1 माइनस एक्स 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या कह रहा है, 1 माइनस एक्स 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। इन दोनों को कंपेयर करो तो कौन सी ऐसी वैल्यू है जो होनी ही चाहिए। ये क्या कर रहा है, 1 माइनस एक्स 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। ये क्या कर रहा है कि अगर 1 माइनस एक्स 0 हो जाएगा तो वर्क नहीं करेगा, ठीक है ना। तो हम क्या ऐसा सर्टेन कर दें कि अगर वो रहेगा तो कभी अनडिफाइंड होने की बात ही नहीं आएगी। अगर 1 माइनस एक्स 0 होगा तो ये वाली पॉसिबिलिटी कह रही है कि फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, तो हम इसमें से हटा दें, इसमें तो दोनों इंक्लूड है ना, हम इसमें से हटा दें, मींस सर्टेन हो जाए कि जिससे ये फंक्शन कभी भी अनडिफाइंड ना हो, ये श्योरिटी करनी चाहिए आपको। फिर से आप देख लीजिए, यहाँ रेशनल था, जैसे हम हर फर्स्ट सेकंड थर्ड में चल रहे थे, रेशनल था, क्या लॉजिक लगा रहे थे, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो जो भी वैल्यू जैसे भी फॉर्म में है उसको हमने ले लिया, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब डिनोमिनेटर में है क्या चीज, रूट्स है, उसमें एक और लॉजिक लगता है। क्या अभी हमने पढ़ा, यहाँ पे साइड में हमने ये पढ़ा कि रूट्स के अंदर जो भी वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए टू हैव अ मीनिंगफुल रिजल्ट। सो मींस दिस वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो ये हमने पढ़ा कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मींस आइदर इट इज इक्वल टू 0 और 0 से बड़ी होगी तभी मीनिंगफुल रिजल्ट आएगा। अब इक्वल टू 0 यहाँ हो सकता है, और ये वाली कंडीशन इसी क्वेश्चन के लिए कर रही कि इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, तो हम छोड़ दें उसको, डाउट क्यों रखे, हम उसको एक्सक्लूड कर दें। तो क्या श्योरिटी बची कि 1 माइनस एक्स शुड बी हमेशा ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। दैट मींस ये x इधर चला जाएगा तो 1 इज ग्रेटर देन x और x इज लेस देन 1, ये निकल के आया। मींस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x दैट इज लेस देन 1 यू हैव अ मीनिंगफुल रिजल्ट, नॉट इक्वल टू 1, 1 के बराबर नहीं, 1 से छोटा होना चाहिए। 1 से छोटा कहां तक, 1 से छोटा कोई लेंथ बताइए। जैसे अभी तक क्या रहता है, x 1 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए, तो उसको रियल नंबर से हटा देते थे। अब ये कह रहा है कि x ऐसी वैल्यू जो 1 से छोटी हो, 1 से छोटी कहां तक, तो पूरी रियल नंबर लाइन आप देखिए, आप होल रियल नंबर लाइन पर देखिए, ये माइनस इंफिनिटी है, ये इंफिनिटी है, यहाँ कहीं 1 आया होगा, ध्यान दीजिएगा। अब ये 1 से छोटा कर रहा है, 1 को इंक्लूड नहीं करना है, 1 से छोटा ये पूरा लेना है। दैट मींस वी आर फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू 1 एंड दिस इज ओपन इंटरवल, वी डू नॉट इंक्लूड 1 हियर, ठीक है ना, 1 इंक्लूड नहीं हो रहा है इसका मतलब, तो ये क्या हो गया, ये डोमेन हो गया आपके पास। ये समझ में आया, रियल नंबर बिलोंग्स टू दिस, मतलब ये वाला जो सेट होगा, खाली यही सेट जो होगा वो डोमेन है, उसको रखने पर मीनिंगफुल रिजल्ट आएगा, बाकी कोई भी चीज रखेंगे तो मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं आएगा। क्लियर है आपको ये क्लास। हम और एग्जांपल्स अब ले रहे हैं, इसको रब करेंगे और एग्जांपल्स लेंगे जिसमें हम डोमेन रेंज दोनों का कैलकुलेशन करेंगे। अब इन 3 क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट किए यहाँ पे, इसमें हम लोग क्या फाइंड करेंगे, डोमेन एंड रेंज दोनों फाइंड करेंगे। व्हाट वी हैव टू फाइंड, डोमेन एज वेल एज रेंज। अभी हम लोग ने जस्ट डिस्कस किया कि रेंज, अरे डोमेन कैसे निकाला जाता है, ये दोनों चीजें हमको यहाँ फाइंड करनी, डोमेन एंड रेंज।
अभी हम लोग ने डोमेन निकाला था, कैसे निकाला जाता है, अब हम लोग यहाँ पे रेंज भी निकालेंगे। डोमेन क्या होता है अब आपको समझ में आ गया। तो दो सेट ऑफ दोज वैल्यूज जिससे पुट करने पर फंक्शन जो है वो मीनिंगफुल रिजल्ट करे। एंड रेंज क्या होती है वो आपने देखा था, पिछले क्लास में भी समझा था कि रेंज इज द आंसर जो वैल्यू रिजल्ट करती है ऑन सब्स्टिट्यूटिंग x into the function is known to be range, means what should be the total possible values of the answers जो पॉसिबल है जब हम डोमेन को पुट अप करें, दिस इज व्हाट द रेंज इज। अब हम दोनों चीजें कैलकुलेट करेंगे। रेंज को कैलकुलेट करने का तरीका भी आप देखिएगा। डोमेन तो आपने देखा कि समवॉट कि आपको एक लॉजिक निकालना है जिससे कि मीनिंगफुल रिजल्ट आए, और जो चीज पॉसिबल नहीं हो सकती है उसमें पुट अप करना, उसको एक्सक्लूड कर दें। वही लॉजिक हम चलाएंगे। पहला हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट है fx इज इक्वल टू 1/x-7। ध्यान दीजिएगा, अब इस फंक्शन को मीनिंगफुल होने के लिए x क्या नहीं होना चाहिए, सिंस इट इज अगेन अ रेशनल फंक्शन। आप देखो, सो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, ये आपको पता चल गया। दैट मींस एवरी वैल्यू ऑफ x एक्सेप्ट दोज जिसके कारण कि x-7 0 हो जाए, उसको छोड़ के, मतलब x-7 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, दैट मींस x शुड नॉट बी इक्वल टू 7। सो द डोमेन जो निकल के आया आपके पास वो क्या निकल के आया, दैट इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 7। ये डोमेन निकल के आया। नाउ रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज क्या कहा हमने, जो आंसर आए, ठीक, मींस x की वैल्यू जब हम पुट करेंगे यहाँ पे कोई, तो पुट करने पर इसको सॉल्व करके क्या निकल के आ रहा है, fx। इसी fx को हम लोग क्या पढ़े थे लास्ट क्लास में, यही y भी होता है, y मान लेते हैं इसको सिंपल करने के लिए। लेट y इज इक्वल टू fx फॉर सिंप्लिसिटी। नाउ जो fx रेंज है वही y हो गया, मींस जो y की कंडीशन आएगी वो रेंज बताएगी आपको, ठीक। y है क्या, y इज अ वैल्यू आफ्टर सॉल्विंग 1/x-7। y इज द आंसर विच इज एन आउटपुट, जो एक तरह का आउटपुट है। जब आप x को इनपुट करोगे तो जो रिजल्ट आउटपुट होगा दैट इज y। अब हमको यही y कैलकुलेट करना है। फॉर दैट कि y क्या हो सकता है, उसके लिए हम करेंगे क्या कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके x की इक्विवेलेंट में लाएंगे, मतलब सब्जेक्ट को चेंज करेंगे। x इज इक्वल टू व्हाट इज इन टर्म्स ऑफ y, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। हमने y रख दिया है, y सपोज कर लिया इस पूरे क्वेश्चन को। अब हम करेंगे क्या, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y। हम इस तरह से सॉल्विंग करेंगे। देखिए y इंटू x-7 इज इक्वल टू 1, और फिर x-7 इज इक्वल टू 1/y, और x इज इक्वल टू 1/y प्लस 7, और x इज इक्वल टू 1 प्लस 7y/y। देखिए हमने क्या किया, ये ऑलमोस्ट हम हर क्वेश्चन में करेंगे, ऑलमोस्ट, दैट इज नॉट सर्टेन कि हर क्वेश्चन में होना ही होना है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस में हमारा यही प्रोसीजर रहेगा कि जब रेंज निकालनी होगी, रेंज मतलब आंसर निकालना है, तो उसको हम y सपोज कर लेंगे पूरे क्वेश्चन को, और x को y के टर्म्स में एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। हम इस तरह सिंप्लीफाई करेंगे कि x हमारा पूरा का पूरा y के टर्म्स में आ जाए। यहाँ क्या है, जब आपने y सपोज किया, तो जब आपने इसको y सपोज किया तो यहाँ पे y इन टर्म्स ऑफ x है। अब हम क्या पलट रहे हैं, हम इसको पूरा पलट दे रहे हैं। हमारा क्वेश्चन x आ गया, x इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ y, ये भी एक तरह से क्वेश्चन बन गया। अब यहां से हम असर्टेन करेंगे कि व्हाट शुड बी y, y क्या हो सकता है। अब ये क्वेश्चन बन गया, जैसे यहाँ ये क्वेश्चन था वैसे ये भी एक क्वेश्चन बन गया। अब इसी से भी वही लॉजिक लगेगा कि y क्या हो सकता है। अब इसको आप सोचो कि y क्या रख सकते हैं और y क्या नहीं रख सकते। आपने देखा कि ये भी रेशनल है, ऊपर y कुछ भी रखा सकता है, ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है न्यूमरेटर में, बट डिनोमिनेटर में क्या है, सिंगल y है, और ये y क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। अगर ये जीरो हो जाएगा तो मीनिंगफुल नहीं आएगा, मींस y कोई भी आंसर होगा बट जीरो नहीं हो सकता। ये y की कंडीशन आ रही है, y इज व्हाट, y इज एनी रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो। ध्यान देना, y की ये कंडीशन है, और y क्या था, y इज द रेंज। y हमने क्या सपोज किया था, fx की वैल्यू, दैट इज रेंज की वैल्यू। सो ऑल ओवर ये जो कंक्लूड कर रहा है, ये क्या कर रहा है, अगर आपको डोमेन निकालना है तो आपको क्या सोचना पड़ेगा, आपको ये जानना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कुछ बेसिक क्राइटेरिया कि किस वैल्यूज को हम किस जगह पे पुट कर सकते हैं और क्या रखना चाहिए कि फंक्शन मीनिंगफुल रिजल्ट करे। ठीक है, ये बेसिक लॉजिक है डोमेन को सोचने के लिए आपको, कि रेशनल फंक्शन है तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, अगर रूट में है तो जो रूट के अंदर की वैल्यू है वो जीरो या जीरो से बड़ी होनी चाहिए। ठीक, ये बेसिक लॉजिक है। रेंज के लिए क्या लॉजिक है,
रेंज के लिए जो क्वेश्चन आपका एफ के टर्म में दिया है उसको आप y सपोज कर लोगे, y के इक्वेशन में रखोगे उसको, और आप सिंप्लीफाई करोगे, चाहे क्रॉस मल्टीपल हो, चाहे ट्रांसपोज करना हो इधर उधर वैल्यूज को, आप इसको इस तरह से सिंप्लीफाई करोगे कि पूरी की पूरी पलट जाए क्वेश्चन। मीन्स ऊपर जो आपने सपोज किया तो y इन टर्म्स ऑफ x दिख रहा है, आपका ये सॉल्यूशन जब लास्ट में आए तो वो क्या होना चाहिए, x इन टर्म्स ऑफ y होना चाहिए, सो दैट आप y की कंडीशन को एस्टिमेट कर सको कि व्हाट शुड बी द y इन दिस सिचुएशन, जिसको हम रख सकते हो जिससे ये मीनिंगफुल रिजल्ट करे। तो जब हम ऐसा सोचने लगेंगे जैसे कि हम डोमेन के लिए सोचते थे, क्योंकि अब ये क्वेश्चन में ये y जो है y के टर्म्स में एक्सप्रेस हो गया, तो ये y एक तरह से डोमेन बन गया इस चीज के लिए, इस फंक्शन में। तो जब y डोमेन हो गया तो y की भी वैसी ही सोचनी होगी कि y क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। सो y इज एनी नंबर एक्सेप्ट 0, सो दैट इज रियल नंबर एक्सेप्ट 0। ये रेंज की कैलकुलेशन है। फर्दर और क्वेश्चंस करके हम इसको समझते हैं। आपने एक लॉजिक समझा, अब इसको हम और करते हैं ताकि दूसरा समझ में आए आपको। बहुत कठिन भी नहीं है, लेकिन हाँ ये हम कहेंगे कि इट्स नॉट सो इजी, ये बहुत प्रैक्टिस के रिक्वायरमेंट पे आता है। अब जैसे दूसरा हमने लिया f(x = x - 5/4 - x), डोमेन, पहली चीज डोमेन। डोमेन कैसे निकलेगा, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये आपको पता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर कुछ भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी रेशनल फंक्शन है। डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0, दैट इज 4 - x शुड नॉट बी इक्वल टू 0 और x इज नॉट इक्वल टू 4। सो डोमेन क्या आएगा, एनी रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 4। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया, ये डोमेन आ गया आपके पास। रेंज कैसे निकलेगी, फिर वही कॉन्सेप्ट। रेंज के लिए टोटल क्वेश्चन को हम y सपोज कर लेंगे, y इज इक्वल टू fx, दैट मींस y इज इक्वल टू x - 5/4 - x। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, इस तरह से सिंप्लीफाई करना है कि ये x की वैल्यू y के टर्म में जनरेट करे। देखिए अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, y इंटू 4 - x इज इक्वल टू x - 5, तो ये आ गया 4y - xy इज इक्वल टू x - 5। हम x को एक तरफ ले आएंगे, बाकी सारे टर्म को दूसरी तरफ भेज दें। मींस x के टर्म जैसे ये है, हम ये वाला इधर ले जाते हैं, ये इधर ले आते हैं। सो 4y + 5 इज इक्वल टू x + xy। ध्यान दीजिएगा, अब इसमें से x कॉमन आ जाएगा आपका, सो ये आ गया 4y + 5, यहाँ से x कॉमन आ गया तो 1 + y आया, वो डिनोमिनेटर में चला गया, ये x की वैल्यू आ गई। ये सिंप्लीफिकेशन आप सबको आता होगा, ये कोई भी चीज इसमें कठिन नहीं। बेसिस क्या है, आपको करने का तरीका क्या है, आप क्वेश्चन को y सपोज करो, y सपोज करने के बाद आप उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आप इधर उधर टर्म्स को भेजो, जो x जितने भी जगह पे आ रहा है उसको एक साइड करो और बाकी सारे टर्म्स को एक साइड कर दो। फिर x कॉमन आप निकाल लो, जो बच गया x का, और बाकी सारा टर्म उस साइड भेज दो, तो जो x की वैल्यू आ गई वो y के टर्म्स में आ जाएगी। दिस इज द सिंपल लॉजिक टू सॉल्व दिस। जब x की वैल्यू y के टर्म में आ जाए, सो y को भी जो टर्म आएगा y के टर्म्स में, उसको भी एक क्वेश्चन सपोज कर लो और ये सोचो कि अब क्या वहां पे y की वैल्यू होनी चाहिए जिससे कि वो एक मीनिंगफुल रिजल्ट प्रोवाइड करे। सो y की वैल्यू यहाँ क्या होनी चाहिए, एनी वैल्यू ऑफ y एक्सेप्ट -1, बिकॉज 1 + y शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू 0, इन दैट केस y शुड नॉट बी इक्वल टू -1। दैट मींस क्या हो गया, इससे क्या रेंज की वैल्यू आ रही है, रेंज क्या है, रेंज इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1। डोमेन क्या था, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 4, और रेंज क्या है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1। तो ये आपके पास डोमेन और रेंज कैलकुलेट होकर के आ गया। ठीक है, फिर हम और क्वेश्चंस कर रहे हैं, और क्वेश्चंस देखिए आप करके दिखा रहे हैं। थर्ड वाला जो हम लेंगे वो भी प्रोसेस वही है, लेकिन थोड़ा सा है इसमें और भी चीज है। देखिए f(x = x² - 4 डिवाइडेड बाई x - 2। अब ये क्वेश्चन साफ साफ आपको यहाँ पे ये भी रेशनल दिख रहा है। डोमेन के लिए आपके पास कंडीशन आ जाएगी कि x - 2 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, दैट मींस x इज नॉट इक्वल टू 2। तो डोमेन क्या आ गया, रेंज रियल नंबर -2, 2 को छोड़ के बाकी सारे रियल नंबर। रेंज पे ध्यान दीजिएगा, रेंज क्या होता है, आंसर होता है, मतलब y = fx है और y = x² - 4/x - 2। ये सॉल्व भी हो जाएगा खुद भी, ये ध्यान दीजिएगा, ये खुद भी सॉल्व हो जाएगा। इसमें आपको ये वैसे कन्वर्ट करने से पहले आप ध्यान दो, तो ये आपका और सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये a - b a + b डिवाइडेड बाई ये x - 2 कट गया, y = x + 2 आया, ये आया। दैट मींस x की वैल्यू क्या आ गई, y - 2। ये x की वैल्यू y के टर्म में आ गई।
अब ये जो y के टर्म में आया, क्या इसमें कोई कंडीशन है आपके पास? आप कुछ सोच सकते हो कि क्या ऐसी y की वैल्यू पुट करो जो इससे ये मीनिंगफुल ना आए? ऐसा कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि ये रेशनल है ही नहीं। इसमें y डिनोमिनेटर के में कोई टर्म y के टर्म में आ ही नहीं रहा, डिनोमिनेटर में कोई टर्म y के में नहीं है। यहाँ तो डिनोमिनेटर 1 है, मीन्स डिनोमिनेटर में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और ये कहीं से रेशनल ऐसे नहीं आ रहा है जिसमें कि y की कोई कंडीशन सोची जाए। यहाँ तो y कुछ भी हो सकता है, एनी रियल नंबर। दैट मीन्स यहाँ पे जो y आया दैट इज एनी रियल नंबर, ऑल रियल नंबर्स आ गए। क्या आ गया? ऑल रियल नंबर्स। तो क्या ये आंसर हो गया? नहीं, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। y क्या नहीं हो सकता यहाँ पे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। x की वैल्यू जो है वो 2 नहीं हो सकती, ठीक है ना। x की वैल्यू जो है वो 2 नहीं हो सकती, आपने देखा यहाँ पे, यही ना आपने देखा। x इज एनीथिंग, दैट इज डोमेन। जो x आप पुट करोगे वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन 2 नहीं हो सकता। जब x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे अपना दिमाग, कॉमन सेंस लगाना होगा कि अगर x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती तो क्या y की वैल्यू 4 होगी? किसी हाल में नहीं हो सकती। जब x 2 आएगा ही नहीं तो y कैसे 4 हो जाएगा? सो यहां से आपको ये भी जनरेट हो रहा है कि ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 4, y 4 नहीं हो सकता। y कुछ भी हो जाएगा लेकिन 4 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x कभी 2 नहीं होगा। जब x 2 नहीं होगा तो y की वैल्यू कभी 4 आ ही नहीं सकती है। और कोई भी रियल नंबर आ जाएगा, क्योंकि y में कोई कंडीशन नहीं जिससे y कट रहा हो। y हर जगह एग्जिस्ट कर रहा है, हर वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, प्रोवाइड कर रही है। बट क्योंकि यहाँ पे x के लिए कंडीशन दे चुका है पहले से कि x 2 नहीं हो सकता है, तो जिस पॉइंट पर x 2 ही नहीं होगा तो वहां से y में कभी भी 4 आ ही नहीं सकता है। ये हमें जनरलाइज करना पड़ेगा। दैट मीन्स हम हिट एंड ट्रायल, मतलब हम एकदम उस तरह से नहीं सोच सकते कि ये ऐसे कर दिया, ये ऐसे कर दिया, आंसर आ गया। मीन्स वी हैव टू अप्लाई सर्टेन कॉमन सेंस एवरीवेयर। हमें अपने माइंड को ओपन रखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। मीन्स ये नहीं कि हिट एंड ट्रायल आपको खाली एक तरीका बता कि ऐसे 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 कीजिएगा, आंसर आ जाएगा, लिख दीजिएगा। आंख बंद करके नहीं लिख सकते, आपको बहुत सी चीजें रेंज के लिए सोचनी पड़ेगी, इवन डोमेन के लिए भी सोचनी पड़ेगी। अब हम नेक्स्ट और क्वेश्चंस ले रहे हैं, आप देखिएगा उन क्वेश्चंस में और भी थोड़ी वैरायटी बढ़ेगी। लेट्स डू इट ना। देखिए इन दो क्वेश्चंस में यहाँ अगेन आपको डोमेन और रेंज निकालना है। ये हमने रूट्स के अंदर लिया है। अब आपको रूट्स के अंदर की भी नॉलेज थी कि अगर अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये अगर है आपका, तो अब डोमेन की क्या कंडीशन आती है कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक। तो डोमेन निकल के आएगा। नाउ अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ गया 3 माइनस एक्स और 3 प्लस एक्स दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये निकल के आ गया। अब इस इनइक्वलिटी को आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक। अभी तक आपने ऐसा कोई मेथड नहीं पढ़ा है कि आप इस इनइक्वलिटी को सॉल्व कर सको। इट इज नॉट इक्वलिटी, इट इज इनइक्वलिटी। ध्यान दीजिएगा, ये एज पर इक्वलिटी नहीं सॉल्व होगी, इसमें थोड़ा इनइक्वलिटी है एंड दैट इज व्हाई हम इसको रियल नंबर लाइन से सॉल्व करते हैं। x की ऐसी वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, x की ऐसी वैल्यू सॉर्ट आउट करनी है जिससे ये प्रोडक्ट हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्रोवाइड करे। सो ये जो टोटल नंबर लाइन है हमारी माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, ये नंबर लाइन दो पार्ट से डिवाइड हो रही है, मतलब 3 पार्ट्स में जा रही है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस आप इसको निकालने के लिए फॉर द कन्वीनियंस 3 माइनस एक्स को इक्वल टू 0 करो और 3 प्लस एक्स को इक्वल टू 0 करो। क्या आएगा? एक x की वैल्यू -3, एक x की वैल्यू 3, एक बार इसको 0, एक बार इसको 0, तो -3 और 3 आएगा, दो वैल्यूज आएंगी। ध्यान दीजिएगा, सीक्वेंस में रखिएगा, पहले -3 लिखाएगा फिर ये 3, ये नंबर लाइन है, उल्टा सीधा नहीं लिखा जाएगा। जो भी निकल के आए उसको थोड़ा दिमाग से लिखिएगा कि पहले छोटी वाली वैल्यू फिर बड़ी वाली वैल्यू, इधर उधर मत कर दीजिएगा, ये नंबर लाइन है। अब इसमें करना क्या है, जब आपने ये लिख दिया तो आप देखो कि एक हिस्सा ये आया, एक हिस्सा ये आया, एक हिस्सा ये आया। मींस इस दो फैक्टर ने इस पूरे नंबर लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। हम इसको ऐसे बना लेते हैं तो ज्यादा जेन्युइन लगता है। इस तरह से ये डिवीजन हुआ, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा कैसे किया हमने। इसको इक्वल टू 0 किया तो हमारे पास पॉइंट्स आ गए, उसको हमने लिख दिया। पॉइंट्स लिख दिया तो ये पूरी जो नंबर लाइन है दैट इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू टिल इन्फिनिटी, ये पूरी नंबर लाइन हमारे 3 हिस्सों में डिवाइड हो गई। नाउ अब एक हम ये वाला पार्ट ले रहे हैं, फर्स्ट वाला। ये क्या है? ये माइनस इन्फिनिटी से -3 के बीच वाली वैल्यू है। आप कोई भी अपने मन से एक वैल्यू ले लो जो इसके बीच में लाई कर रही है।
-3 से -∞, मींस एनी वैल्यू जो भी होगी वो -3 से छोटी होगी, ध्यान दीजिएगा। तो -3 से छोटी वैल्यू लेट इट बी -5, ठीक है ना, जस्ट फॉर कन्वीनियंस कोई भी ले सकते हो, -3 से छोटी वैल्यू -5। अब -5 को आप 1 बाई 1 यहाँ पुट करो, -5 यहाँ पुट करोगे तो 3 माइनस -5 दैट इज +8 आ गया। फिर यहाँ -5 पुट करोगे, 3 - 5 यह आ गया -2, तो 8 इंटू -2 क्या निकल के आया, -16 निकल के आया। -16 क्या ये 0 से बड़ा है? नहीं है। हम यहाँ पे लिख देंगे क्या निकल के आया, उसको नेगेटिव या पॉजिटिव क्या आया वो लिख देंगे। आप कोई भी रख लो, आपने -5 रखा, लेट अस टेक -4 रख लो आप, ठीक है ना, एक तो और लेके दिखा रहे हैं। -4 रखेंगे तो 3 माइनस -4 7 आ गया, 3 - 4 -1, 3 - 4 -1। अब इसको करोगे ये भी नेगेटिव आएगा, तो ये नेगेटिव रिजल्ट कर रहा है, ये क्लियर हो गया। अब -3 से 3 के बीच में रखो, -3 से 3 के बीच में। आप जनरली ऐसी वैल्यू मत रख दीजिएगा जिससे ये पूरा 0 हो जाए, ठीक है ना। अगर कोई आ रही होगी तो उसको छोड़ के दूसरी वैल्यू रखिएगा, ठीक है ना। तो -3 से 3 के बीच में अगर कोई वैल्यू लेते हैं, लेट अस टेक, हम ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, ठीक। जब हम 1 पुट करेंगे तो 3 - 1 ये 2 आ जाएगा, और 3 + 1 ये 4 आ जाएगा। 2 और 4 ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये पॉजिटिव रिजल्ट किया आपका, ठीक। फिर आप इसके बाद 3 से आगे की वैल्यू, 3 से आगे की कोई वैल्यू लेते हैं, लेट इट बी 5 7 3 6 अरे 4 5 6 7 8 9 कुछ भी ले सकते हैं। मान लो 5 लेते हैं, 3 - 5 करोगे -2 आएगा, और 3 + 5 करोगे 8 आएगा। -2 इंटू 8 करेंगे, नेगेटिव वैल्यू आएगी आपके पास। आप एक से ज्यादा एग्जांपल रख के आप अपना चेक कर लेना कि कहीं आपका गलत तो नहीं आ रहा है। तो इससे ये आपके पास आ गया कि जो होल नंबर लाइन है, ये जो 3 पार्ट में डिवाइड हो रही थी, इसमें पहला पार्ट नेगेटिव रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, दूसरा पार्ट पॉजिटिव, तीसरा पार्ट नेगेटिव। आपको कौन सा चाहिए? ऐसा चाहिए जो पॉजिटिव रिजल्ट करे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दैट मींस पॉजिटिव रिजल्ट करना चाहिए। कौन सा कर रहा है? ये। तो मींस x की कौन सी वैल्यू? वो वैल्यूज जो -3 और 3 के बीच में लाई कर रही है, और क्योंकि इक्वल टू 0 होना चाहिए तो -3 और 3 भी हो सकता है। सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन इक्वल टू 3। कैसे निकल के आया? ध्यान दीजिएगा, ये आपको क्या चाहिए? प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पॉजिटिव चाहिए, इसके लिए ये वाला उठाया। अगर नेगेटिव चाहता तो ये आंसर आता और ये आंसर आता, बट क्योंकि हमको नेगेटिव नहीं, हमें पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, तो ये वाला, ये किस में आ रहा है? -3 से 3 के बीच में। ये हमारा डोमेन निकल के आया। क्या निकल के आया? डोमेन निकल के आया। सो डोमेन की वैल्यू मतलब x की वैल्यू क्या है? डोमेन की वैल्यू दैट इज -3 से 3। ये सेट नहीं है, ये इंटरवल में लिखा हुआ है, -3 और 3 खाली नहीं आएगा, -3 से लेके 3 तक। अब -3 और 3 क्यों इंक्लूड किया? क्योंकि इक्वल टू 0 भी लिखा है। अगर खाली ग्रेटर देन 0 लिखा होता, ध्यान दीजिएगा, तो -3 और 3 नहीं आता, तब ओपन ब्रैकेट में लिखते। क्योंकि इक्वल टू 0 लिखा है तो हम यहाँ 3 भी ले सकते हैं और यहाँ -3 भी ले सकते हैं, जिससे ये 0 हो जाए। तो -3 से लेके 3 तक ये कैलकुलेशन इनइक्वालिटी सॉल्व करने का तरीका है। अभी कई क्वेश्चन में आएगा, ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन में आया तो आपको नहीं क्लियर होगा, और भी हम लेंगे, जैसे इस वाले में भी अभी आएगा, हम लोग आगे लेंगे इसको, ठीक है। तो ये एक आया, डोमेन निकला हमारा। अब इसमें रेंज कैसे निकालेंगे? लॉजिक तो वही कहेगा कि y इज इक्वल टू आप fx करोगे और y इज इक्वल टू √9 - x²। सो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? y² इज इक्वल टू 9 - x², स्क्वायरिंग कर दी, x² इज इक्वल टू 9 - y², x इज इक्वल टू √9 - y²। अभी तो वापस वही बन गया, जो x में था वही चीज यहाँ पे भी आ गई। तो अब यहाँ पे भी y की कंडीशन अगर चेक करेंगे तो y क्या आना चाहिए? दैट इज ऑब्वियसली बात है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए, मतलब 3 - y इंटू 3 + y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जैसे यहाँ था वैसे वहां आया, तो यहाँ पे भी तो फिर y की कंडीशन वही आ जाएगी, y बिलोंग्स टू -3 to 3। सेम चीज आएगी ना, कोई डिफरेंस नहीं हुआ। देख लो, कहीं आपको डाउट हो तो आप फिर से एक बार इस चीज को देख लो। जो चीज यहाँ जब हमने इसको y लिया और x की वैल्यू y के टर्म में निकाली, जो हमारी प्रोसेस है रेंज निकालने की, वो हमने जब किया तो ये करते ही क्या आ गया? ये वही क्वेश्चन बन गया जो x के टर्म में था हमारा क्वेश्चन, वही ये y के टर्म्स में बन गया। सॉल्यूशन फिर वैसे ही होगा y के लिए, क्योंकि जब हमने y में कन्वर्ट कर दिया x की वैल्यू, तो y की वैल्यू सोचते हैं ना हम कि y क्या हो सकता है जिससे ये पॉसिबल रिजल्ट प्रोवाइड करे, तो हमने वैसे ही सोचा और सोचा तो फिर हमारे पास y की ये वैल्यू आ गई। लेकिन
अब ये हमने कहा था ना कि हार्ड एंड फास्ट हम खाली वही नहीं मान लेंगे, हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना होगा, हमें अपना माइंड ओपन रखना होगा और बहुत सी चीजों को सोचना पड़ेगा। ये एग्जैक्टली आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जब क्वेश्चन में ये ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे जो साइन है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। मींस जो x की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव नहीं आ रही है। रूट के बाहर दोनों होता है, दोनों होता है तो माइनस लगाना पड़ता है। अपने आप हम माइनस थोड़ी मान लेंगे किसी रूट के बाहर नहीं दिया है तो हमें माइनस लगाना पड़ेगा। अगर माइनस होगा तो माइनस नहीं दिया है, इसका मतलब जो रूट के बाहर वैल्यू आ रही है, मींस जो y आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? वो पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ये ध्यान दीजिएगा। और यहाँ y क्या है? -3 से 3 है, तो ये नहीं होगा आंसर। हमारा आंसर क्या होगा? क्योंकि y की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, पॉसिबल 0 के बराबर पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं दिया है y। सो ये इसको जब कंपेयर करेंगे इन दोनों को, तो इन दोनों को कंपेयर करके हमारे पास y क्या निकल के आएगा? y निकल के आएगा कि ये हमारा 0 से लेके 3 आएगा, मींस पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। नेगेटिव वाला एक्सक्लूड कर देंगे हम। ध्यान दीजिएगा इस लॉजिक को, ये बहुत इंपॉर्टेंट इस तरह के क्वेश्चंस हैं। जब रूट के अंदर स्क्वायरिंग में आता है तो ये सॉल्व करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। यहाँ तक आई थिंक आप समझ गए होगे, एक बार नहीं 2 बार देखोगे समझ जाओगे। फिर इसी तरह जब आप y में करोगे यहाँ तक आ जाओगे, फिर प्रॉब्लम आएगी। जब यहाँ पे आ गए तो आपको ये सोचना पड़ेगा क्या y में माइनस में आंसर आ सकता है? कैसे आएगा? जब यहाँ इधर पॉजिटिव है तो ऑब्वियस सी बात है जो आंसर रिजल्ट कर रहा है वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही रिजल्ट कर रही है। सो इसमें से पॉजिटिव वाला पार्ट क्या है? ये -3 से 3 तक है ना, -3 से 3 तक है, तो इसमें बीच में 0 आया होगा, इधर तक की वैल्यूज नेगेटिव होंगी, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज ले लेंगे खाली, ये हमारा y का आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो इस तरह से ये पॉजिटिव आंसर आया, तो ये रेंज आ गई, ये डोमेन आ गया। ठीक, दैट मींस x बिलोंग्स टू दिस, ये, और यहाँ पे y बिलोंग्स टू दिस आ गया, एंड बोथ आर रियल नंबर, ऑल रियल नंबर्स आएंगे ये। ठीक है, चाहो तो सेट बिल्डर में लिख दो, चाहो तो इंटरवल के फॉर्म में लिखो। अब हम लोग इसी में सेकंड वाला जो लिए तो वो भी कर रहे हैं, देखिए इसको। अब देखिए x² - 16 है। अब आप डोमेन निकालेंगे, सेम प्रोसेस डोमेन की, और उसी तरह हम रेंज निकालेंगे जैसे यूजुअली निकालते हैं। मींस x² - 16 है तो x² - 16 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मींस ये x - 4 एंड x + 4 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये होना चाहिए फॉर द डोमेन पर्पस। ठीक है, अब इसको इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे। अगेन हम नंबर लाइन बनाएंगे -∞ से ∞ तक। इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो 4 आएगा, इसको इक्वल टू 0 करेंगे -4 आएगा, तो पहले -4 लिखेंगे फिर 4 लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये हमने लिखा, ये हमारा पूरा नंबर लाइन जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक, अब -4 से छोटी वैल्यू, -4 से छोटी वैल्यू -5 जैसे ले लेते हैं, तो हम -5 जब पुट करेंगे, -5 - 4 क्या आएगा? -9 आया। फिर -5 + 4, -5 + 4 -1 आया। इसको जब प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा? ये पॉजिटिव आ गया। फिर -4 से 4 के बीच में ले लिया हम, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे -3 ले लेते हैं, -3 इससे बड़ी वैल्यू है। ठीक है ना, आप चाहो तो 3 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 0 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, जो भी इसके बीच का कुछ भी ले सकते हो, आपके ऊपर। ठीक है, 2 ले लेते हैं, चलो 2 ले लेंगे, तो 2 - 4, 2 - 4 -2 आया, 2 + 4 6 आया, तो -2 × 6 करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक, फिर 4 से बड़ी वैल्यू, 4 से बड़ी वैल्यू लेट इट बी 5 ले लिया, 5 - 4 किया 1 आ गया, 5 + 4 किया 9 आ गया, ये क्या आ गया? ये पॉजिटिव आ गया। सो इस तरह से हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव निकल के आ गया जब आपने सपोज किया। अब क्या सोचते हैं बच्चे? अरे ये तो एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव आ रहा है, एक तो निकाल लिया, बाकी सबको लिख दिया। डोंट डू दिस। आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 सेकेंड 20 सेकेंड्स लगेगा खाली सोचने के लिए, और उसके लिए आप ये हड़बड़ी मत कर देना। ठीक है ना, कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे वो प्लस प्लस माइनस आ जाता है, माइनस माइनस प्लस आता है, माइनस प्लस माइनस सब आ सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। हाँ ये है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम इसी तरह से आता है, बट ये 100% टाइम थोड़ी आता है। इसलिए आप ऐसे मत कर देना कि जस्ट 10 सेकेंड 15 सेकेंड्स के काम के चक्कर में आप हड़बड़ा दो और
करंट क्वेश्चन आपका गलत सॉल्व होकर के आ जाए, तो ऐसा मत कीजिएगा। आप थोड़ा टाइम दीजिएगा, वैल्यू पुट कीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, और कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये निकल के आ गया। आपको क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0 चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दैट मींस पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव कहां आ रहा है? इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है। ठीक, मींस x जो है, जो बिलोंग कर रहा है, डोमेन जो है वो क्या है? दैट इज -∞ से -4। ठीक, यूनियन ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। देख लीजिए, सेट्स लग गया, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। तो यूनियन क्या आ गया आपका? 4 से लेके इंफिनिटी तक। ठीक है, और क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसलिए ये 4 और ये कंटेन हुआ। ये -4 है, सॉरी, ये -4, ये -4 भी कंटेन हुआ और ये 4 भी इंक्लूडेड हुआ। ठीक है ना। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं होता, खाली ग्रेटर देन होता, तो हम -4 और 4 को छोड़ते। मतलब हम कैसे लिखते? हम -∞ -4 ऐसे बनाते, और ये 4 से लेके इंफिनिटी ऐसे बनाते। ये चेंज इन ब्रैकेट्स हो जाता जब ये सिर्फ ग्रेटर देन 0 होता। तो क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो -4 और 4 भी इंक्लूड हुआ। ये चीज तो आ गई डोमेन के लिए कि डोमेन कैसे निकल के आया। आप बुक्स में देखोगे ये बहुत लंबा लंबा सॉल्यूशन है, पूरा इतना इतना सॉल्यूशन एल्जेब्रिकली किया है और तब इस चीज को लाया है। हमने एक लाइन बना दी, एक रियल नंबर लाइन, और उससे हमारा तुरंत आ गया नंबर। आपको पूरा मिलेगा, ऐसा नहीं कि नंबर कट जाएगा, कोई टीचर नंबर काट लेगा। दीज आर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग। ठीक है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर लाइन ये बहुत इजीली कैलकुलेट होके आ जाता है कि किस वैल्यू पे पॉजिटिव, किस वैल्यू पे नेगेटिव आएगा। और एल्जेब्रिकली करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाता है, ऑफ 1 पेज और 1.5 पेज का ही पूरा सॉल्व होकर के आता है। बहुत कॉन्सेप्ट लगते हैं, बहुत दिमाग लगता है, और ये बहुत इजीली सॉल्व हो गया इस तरह से। सो हम इस तरह के मेथड को अप्रोच करते हैं। अब इसी तरह जब देखिए आप y निकालेंगे, y इज इक्वल टू fx करेंगे, और फिर y इज इक्वल टू आपके पास √x² - 16 आया। y² इज इक्वल टू x² - 16, तो x² की वैल्यू आ गई y² + 16। ध्यान दे दीजिएगा। अब x इज इक्वल टू √y² + 60। अब ये माइनस नहीं है, अब ये प्लस हो गया y²। ठीक है ना। x की जो वैल्यू निकल करके आई दैट इज ये प्लस में निकल के आई। सही आया ना, कहीं गलत नहीं ना हो गया। x² - 16 y² हो गया, 16 इधर आ गया, x² इज इक्वल टू y² + 16 हो गया। ठीक है, x की वैल्यू आ गई। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ कोई कंडीशन है, y के लिए कोई प्रॉब्लम है कि कोई ऐसी वैल्यू y में आएगी जिससे ये इनडिफाइंड हो जाए, अनडिफाइंड हो जाए। आप y को नेगेटिव रख लो, -10 रख लेते हैं। अगर हम y को -10 भी रख लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 100 + 16, तो ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा ना। y के लिए कोई कंडीशन ऐसी नहीं है जिसको रखने पर ये इनडिफाइंड हो जाए, या ऐसी कोई कंडीशन नहीं कि इस तरह का कोई रिजल्ट गलत दे दे। दैट मींस यहाँ पे y क्या हो गया? y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, कोई चीज नहीं छूटी। ठीक है, सही है, सही है। लेकिन फिर वही बात, ये रियल नंबर अगर हम लिखेंगे तो y तो नेगेटिव भी आ जाएगा। जैसे हमने -10 रखा तो आंसर तो आ गया, ये सही है, गलत नहीं है। लेकिन क्या -10 कभी रिजल्ट कर सकता है? क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, तो -10 कैसे रिजल्ट करेगा? कभी नहीं रिजल्ट करेगा। सो ये जो रियल नंबर है, इसके जो दो पार्ट्स हैं, नेगेटिव पार्ट और पॉजिटिव पार्ट, तो हम इसको एक्सक्लूड करेंगे रेंज में से और इसको इंक्लूड करेंगे, मींस पॉजिटिव रियल नंबर। ये हमारा आंसर आ गया इसमें। दैट मीन्स आप इसको एक और तरह से लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो आप इसको y के लिए? दैट इज 0 टू इंफिनिटी। ये 0 टू इंफिनिटी, 0 भी आंसर आ सकता है और अप टू इंफिनिटी तक जा सकता है। दैट इज ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स आए। या तो इस तरह से शो करो या तो इस तरह से। ये आपकी रेंज निकल के आ गई। क्लियर है आपको डोमेन और रेंज कैसे निकल रहा है? ठीक है, एक आध क्वेश्चन हम और ले रहे हैं अभी इसको कंसीडर करने के लिए ना। देखिए इस क्वेश्चन को, इसमें आपको डोमेन सिर्फ निकालना है और ये इन दोनों का सम है। डोमेन का मतलब क्या हो गया? x की वैल्यूज निकालनी है आपको, ठीक, जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो सकती हैं टू हैव अ मीनिंगफुल रिजल्ट। तो यहाँ दो दो जगह रूट्स है, इसमें डिनोमिनेटर भी है, सारी चीजों को चेक करना होगा। तो पहला तो ये हो गया कि ये जो 4 - x यहाँ दिया है, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, फिर यहाँ क्या है? ये जो डिनोमिनेटर है, ये पूरा डिनोमिनेटर x² - 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक, और ये क्योंकि रूट में है तो x² - 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन दोनों को कंबाइन करो तो आपके पास क्या आ जाएगा?
कि आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1 शुड बी ओनली ग्रेटर देन 0। ये क्लियर है, एक क्वेश्चन में हो चुका है इस तरह से कि ये इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मींस इसकी स्क्वायरिंग कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 शुड नॉट बी इक्वल टू 0 आ जाएगा, और यहाँ लिखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जो इक्वल टू 0 है वो तो पहले ही कह दे रहा है कि नहीं होना चाहिए, तो उसको छोड़ दो, तो खाली क्या बच जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ये दो कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है टू हैव वैल्यू ऑफ एक्स अ सेट कंटेनिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, जिसको पुट करने पर मीनिंगफुल रिजल्ट आए। ये दोनों चीजें होनी जरूरी, एंड है ये। अगर सेट्स की लैंग्वेज में चलोगे, सेट्स के कॉन्सेप्ट से, तो एंड है, इंटरसेक्शन करेगा ये, ध्यान देना। मींस अब ये क्या आएगा, ये आ जाएगा 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, एंड यहाँ पे आ गया x माइनस 1 एंड x प्लस 1 इज ग्रेटर देन 0। ध्यान देना, ये क्या है, x इज लेस देन इक्वल टू 4, ये श्योर हो गया, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, इसके लिए आप नंबर लाइन बनाइए, नंबर लाइन में माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी, x की वैल्यू यहाँ से 1 आई, ये माइनस 1 आई, तो पहले हम माइनस 1 लिखेंगे फिर 1 लिखेंगे, ये नंबर लाइन से डिवाइड हो गया पूरा इंटरवल। अब माइनस 1 से छोटा, लेट इट बी माइनस 3 माइनस 2 रखेंगे, यहाँ पे माइनस 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा, माइनस 2 माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 3 आएगा, फिर माइनस 2 प्लस 1 रखेंगे तो माइनस 1 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव आ गया। फिर माइनस 1 और 1 के बीच में मान लो 0 रखेंगे, इससे यहाँ 0 नहीं हो रहा है, ठीक है ना, 0 रख सकते हैं, हर वो वैल्यू रख सकते हैं जिससे ये 0 बन ना जाए, 0 बन जाएगा तो दूसरी वैल्यू ले लेना, बहुत सी वैल्यू होती है। यहाँ 0 रखेंगे तो 0 माइनस 1 क्या आ जाएगा, माइनस 1 आ गया, 0 प्लस 1 क्या आ गया, 1 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव आ गया। 1 से बड़ी वैल्यू 2 रख दिया, 2 माइनस 1 किया तो 1 आ गया, 2 प्लस 1 किया 3 आ गया, ये क्या आ गया, ये पॉजिटिव आ गया। क्लियर है ये चीज। हमको क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए, मीन्स हमको ये वाला चाहिए और ये वाला दोनों चाहिए। तो x कहाँ पे आ रहा है हमारा, माइनस इंफिनिटी से माइनस 1। अब देखो माइनस 1 हम यहाँ इंक्लूड करेंगे, नहीं करेंगे, इक्वल टू 0 नहीं है, खाली ग्रेटर देन 0 है, तो हमारा ये वाला इंटरवल लगा, ठीक। और यूनियन क्या है, 1 से लेके इंफिनिटी, उसमें भी ये वाला इंटरवल लगा, ध्यान दीजिएगा कौन सा ब्रैकेट लग रहा है उस पे ध्यान दीजिएगा, क्लोज नहीं है अब ये, क्योंकि इक्वल टू 0 हटा दिया हमने, तो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एग्जैक्टली ये आया। अब इसका इंटरसेक्शन इससे, अब ध्यान दीजिएगा नंबर लाइन से ही हम इंटरसेक्शन भी आपको निकाल के दिखा रहे हैं क्या मतलब हुआ, ठीक। ये माइनस इंफिनिटी है, ये प्लस इंफिनिटी है, आपके ऊपर एक जगह प्लॉट है -1, एक जगह प्लॉट है 1, और ये है लेस देन 4, तो ये कहीं पे 4 यहाँ आ रहा होगा, ये नंबर्स हैं आपके पास। अब आपको इंटरसेक्शन किसका करना है, x लेस देन 4 लेस देन इक्वल टू 4, मतलब ये 4 पूरा कंटेन किया और ये पूरा पार्ट, ध्यान दीजिएगा हम ऊपर वाला ले रहे हैं, लाइन के ऊपर बना रहे हैं, ये पूरा पार्ट जो है ये इस सेट को बता रहा है, ठीक। ये वाला सेट क्या है, -1 से माइनस इंफिनिटी, -1 से माइनस इंफिनिटी, -1 को छोड़ के ये देखिए हमने हॉलो सर्कल किया, ये वाला पार्ट यूनियन 1 से, यहाँ पे भी हमने हॉलो किया, और 1 से इंफिनिटी, ये नीचे वाला जो है वो इसको बिलोंग कर रहा है, ये वाला जो है ये ऊपर बिलोंग कर रहा है। इन दोनों सेट्स में क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है, मतलब क्या है, कॉमन वैल्यूज, दोनों सेट्स की कौन सी कॉमन वैल्यूज है आप ध्यान दीजिएगा। ये वाला देखो कॉमन आ रहा है, ये देखो ये कॉमन आ रहा है, ये तो आ नहीं रहा है, इधर भी नहीं आ रहा है, तो ये दोनों जो कॉमन वैल्यूज है वो हम उठा लेंगे। ये कॉमन वैल्यूज क्या कह रही है, 1 से छोटा है माइनस इंफिनिटी तक, मतलब x कहां बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है माइनस इंफिनिटी से 1 तक। ये क्या है, 1 से लेके 4 तक, नाइदर 1 नॉर 4, ना 1 इंक्लूड नहीं, हाँ 4 पूरा इंक्लूड हो रहा है, 4 पूरा इंक्लूड हो रहा है, तो ये कहां तक आया, यूनियन 1 से लेके 4 तक, 4 इंक्लूड हो गया। देख लीजिए 4 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, 4 वाला पॉइंट दोनों में आ रहा है, तो 4 इंक्लूड हो गया, 1 इसमें नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें 1 नहीं आ रहा है, तो इंटरसेक्शन लेना है जो दोनों में आए, तो इसमें 1 नहीं आ रहा है इसलिए हमने 1 को छोड़ दिया, 1 से बड़ी वैल्यू, बट 4 दोनों में आ रहा है इसलिए 4 तक हमने ले लिया। तो ये जो सेट्स x का निकल के आया, ये डोमेन निकल के आया। तो ये हमने पूरी क्लास जो बताई आपको, ये हमने सारे वेज बताए
जिससे हम डोमेन और रेंज को फाइंड कर सकते हैं। डिफरेंट तरीके से डोमेन रेंज कैलकुलेट करने का तरीका और उसका लॉजिक हमने बताया। अब नेक्स्ट क्लास जो रहेगी उस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि फंक्शंस कितने तरह से ग्राफिकली एक्सप्रेस किए जाते हैं। कई तरह के फंक्शंस होते हैं। फंक्शंस जैसे एक्स स्क्वायर का फंक्शन होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन हुआ, कांस्टेंट फंक्शन होता है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है, मॉडुलस फंक्शन होता है, सिग्नम फंक्शन होता है, मेनी डिफरेंट वैरायटीज ऑफ द फंक्शंस आर देयर। इन सारे फंक्शंस का मीनिंग और उनका ग्राफ समझेंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास रहेगी उसके ऊपर। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्लास, डोमेन एंड रेंज। थैंक यू, टिल देन गुड बाय।